नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं बना रही हूँ वणेला गाठिया। वणेला गाठिया बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें वणना वो एक सबसे मुश्किल काम होता है। और वो एक गाठिया का आटा भी परफेक्ट होना चाहिए और उसमें नाप से हिसाब से होना चाहिए। इधर मैंने 1 कप बेसन का आटा लिया है। गाठिया बनाने के लिए जो बेसन यूज़ करते हैं वो पैकेट वाला ही चलता है, घर में पिसा हुआ बेसन नहीं चलता। और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। पानी में मोड़ के लिए ऑयल डाला है, नमक डाला है जो आटे में चाहिए उस हिसाब से स्वाद अनुसार, और मैंने टाटा का सोडा डाला है 1 चुटकी जितना। इसमें 1 चुटकी जितना ही सोडा डालना है, ज़्यादा सोडा नहीं डालना है। फिर सारे मिश्रण को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए मैं इधर ब्लेंडर का उपयोग कर रही हूँ। ब्लेंडर से हम घुमाएंगे तो तेल और पानी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और वही पानी से हमें आटा गूंदना है। ये वणीला गाठिया बनाने के लिए जो आटा है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो इधर जो मैंने पैकेट का जो बेसन लिया है वो बेसन के अंदर मैं अजवाइन डाल रही हूँ। अगर आपको पसंद है तो आप ब्लैक पेपर का पाउडर भी डाल सकते हैं। और जो हमने पानी रेडी किया था वो पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हमें आटा गूंदना है, क्योंकि बेसन के आटे के अंदर पानी तुरंत ज़्यादा हो जाता है, आटा लूज़ हो जाता है। और गाठिया के लिए जो हमें आटा चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए, ज़्यादा लूज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कड़क नहीं होना चाहिए, तभी जाके हमारा गाठिया बनेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी, जो पानी हमने बनाया था वही पानी से हमें आटा गूंदना है, और थोड़ा थोड़ा। और इससे थोड़ा सा, ये आटा से बहुत सारा गाठिया बनता है, इसलिए हमने थोड़ा सा आटा लेते हैं। तो ये टाइम पे हमें 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। इसमें 1 चुटकी जितना नमक जाता है और 1 चुटकी जितना ही सोडा जाता है, और बाकी पानी और ऑयल होता है। इस तरह से हम मिश्रण बनाएंगे और वही मिश्रण से हमने आटा गूंदा है। तो हमारा जो परफेक्ट चाहिए था वो आटा रेडी है, और आटे को हमें बहुत मसलना है। ऐसे ऐसे करके हमें 5 मिनट तक आटे को मसलना है। जितना हम ज़्यादा आटे को मसलेगा तभी जाके हमारा परफेक्ट गाठिया बनेगा। और गाठिया को बेलना वही सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हाथ से ही उसको प्रेस करना होता है और उसको दबाना, वो एकदम परफेक्ट साइज से। ज़्यादा जब जाएगा तो गाठिया बराबर निकलेगा नहीं, कम दबाएंगे तो गाठिया बनेगा नहीं। पर वो गाठिया के लिए जो आटा चाहिए वो इस प्रकार होना चाहिए, और उसको इस तरह से 5 मिनट तक हम हाथ में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और मसलते जाएंगे। और बराबर मसल के हो जाए तब जाके हमारा गाठिया एकदम रेडी बनेगा। और सबसे मुश्किल काम गाठिया का जो बेलना होता है वो होता है। आटा हम बराबर बना लेते हैं, हम मसल भी लेते हैं, पर उसको बेलना वो सबसे मुश्किल काम होता है। तो गाठिया को बेलने के लिए मैंने सबसे पहले एक जैसी लोई को काट ली है। और गाठिया में वो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो है गाठिया को फ्राई करें तभी ऑयल का टेम्परेचर है एकदम स्लो होना चाहिए। एक बार ऑयल गर्म हो जाए फिर एकदम स्लो गैस पे उसे फ्राई करना है। फिर हमने जो लुई की तैयार की है आटे की, वो लुई को एकदम परफेक्ट साइज़ का हम बनाएंगे। फिर हमें ये टाइम चकला पे बेलते टाइम बहुत आराम से और हल्के हल्के हाथों से उसको प्रेस करके ऐसे वापस हम लोई को घुमाएंगे और फिर हल्का सा प्रेस करेंगे। थोड़ा घुमाएंगे फिर हल्का सा प्रेस करेंगे, वापस हम थोड़ा घुमाएंगे लुई को और फिर प्रेस करेंगे इस तरह से। फिर ऐसे थोड़ा सा घुमाएंगे फिर ऐसे प्रेस करेंगे, फिर थोड़ा सा घुमाएंगे फिर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम गठिया को बेलेंगे। और हमें चकला में तेल लगा के रखना है। इस तरह से हम इसको थोड़ा हटा के फिर वापस से थोड़ा घुमाएंगे फिर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे फिर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा आटा को घुमाएंगे फिर प्रेस करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे फिर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम बेल के गाठिया को रेडी करेंगे। यही काम सबसे मुश्किल होता है, एकदम आराम से ये काम करना पड़ता है। थोड़ा सा हाथ से आटे को घुमाएंगे फिर प्रेस करेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमाते रहेंगे और प्रेस करेंगे। और इस तरह से फिर हम इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसा निकाल लेंगे चकले के ऊपर से। और इस तरह से हम गाठिया को, सारा गाठिया को बेल के रेडी करेंगे। इस तरह से थोड़ा झिकझक टाइप हो जाता है।
इस तरह से थोड़ा झिकझक टाइप हो जाता है, फिर हम उंगली से हल्का हल्का। पर मेन चीज़ वो ध्यान रखनी होती है कि चकले में ऑयल लगा के ही करना है, तब जाके चिपकेगा नहीं और हमें आराम से निकल जाएगा। इस तरह से हमें सारे गाठिया को पहले बेल लेना है और टाइम पे हमें वो तेल को भी गर्म करने के लिए रख देना है। एक बार तेल गर्म हो जाए फिर हमें उसको एकदम स्लो फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि वनीला गाठिया है वो बहुत एकदम उसका कलर भी चेंज नहीं होता और कड़क भी नहीं होता, एकदम नरम होता है। तो स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है। तो इधर मेरा तेल गर्म हो गया है, फिर मैंने गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दी है, फिर डाला है। एक बार तेल गर्म होने के बाद तुरंत गैस की फ्लेम स्लो कर देनी है, एकदम स्लो फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, क्योंकि इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए, एकदम नरम बनना चाहिए गाठिया, और गाठिया कड़क नहीं होना चाहिए। अगर फुल गैस पे हम पकाएंगे तो कड़क हो जाएगा, नरम नहीं बनेगा। और फिर हमें तेल में डालने के बाद बार बार इसे उल्टाते ही रहना है, उल्टाते ही रहना है, इसे फ्लिप करते ही रहना है, फ्लिप करते ही रहना है। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक साइड से कड़क हो जाएगा और एक साइड से कच्चा रह जाएगा। जैसे ही हमने ऑयल में डाल दिया तो हमें उसको बार बार फ्लिप करते रहना है, फ्लिप करते रहना, तब जाके हमारा एकदम अच्छे से पकेगा। क्योंकि हमें उस तरह से गाठिया को पकाना है कि वैसा का वैसा कलर रहे और एकदम सॉफ्ट बने और कड़क ना हो, कलर चेंज ना हो। तो उस टाइप का गाठिया हमें चाहिए। तो हमें तेल में डालने के बाद तुरंत हमें फ्लिप करते रहना है, फ्लिप करते रहना है। और इधर हमारा तेल का टेम्परेचर है वो बहुत ध्यान रखना है, एकदम फुल नहीं होना चाहिए और एकदम स्लो गैस होना चाहिए। स्लो गैस पे हम फ्राई करेंगे गाठिया को। तो ये वनीला गाठिया है वो इतना जाड़ा होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है और कड़क नहीं होता और गाठिया का कलर भी चेंज नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें फ्राई करना है। तो इस तरह से बार बार हम फ्लिप करते रहेंगे ना, तो गाठिया का पूरा कलर बराबर आएगा। तेल में डालने के बाद हमें इसे ही छोड़ना नहीं है, उसको हिलाते ही रहना है, हिलाते रहना है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा फ्राई करने में, पर परफेक्ट फ्राई होगा कि जो वो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पकेगा, गाठिया एकदम सॉफ्ट बनेगा, कड़क नहीं बनेगा। तो इस तरह से हमारा वनीला गाठिया रेडी है, जिसे हम चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी मिर्च के साथ सर्व करते हैं।